साईं की बात। बच्चे, जो लोग तुम्हें ताकतवर बन के दिखा रहे हैं ना, असल में मेरे बच्चे उनसे ज़्यादा कमज़ोर, उनसे ज़्यादा खोखला कोई है ही नहीं मेरे बच्चे। वो खोखले हैं अंदर से। वो तुम्हारे सामने ये दिखाते हैं ना कि वो कितने ताकतवर है तुमसे। तुम कुछ कर नहीं सकते उनका, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा करेगा। और जब मैं करूँगा ना, तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें नीचे झुकाने से नहीं रोक सकती। देखो मैं क्या करता हूँ अब, क्योंकि बहुत हो गया। अब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर निकल चुकी हैं, क्योंकि वो ना अब संभलने में नहीं आ रहे, क्योंकि वो अपने अहंकार में इतना डूब गए हैं ना, अहंकार में इतना चूर चूर हो चुके हैं कि उन्हें सामने वाला व्यक्ति ना तुच्छ लगता है। अपने आगे ऐसा लगता है कि पता नहीं नीचे है, बहुत नीचा है। और वो अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं और कितने गुणवान हैं, लेकिन असलियत में ना वो मेरी नज़र में शून्य है, शून्य। क्योंकि बात जब तुम्हारी आती है ना मेरे बच्चे, तो मैं तुमसे सबूरी करने को कह देता हूँ, तब मैं भी अपने आप को संभाले हुए रहता हूँ, शांत रहता हूँ। लेकिन जब बात तुम्हारे ऊपर आती है ना, तो मैं भी सबूरी को तोड़ देता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं आग बबूला हो जाता हूँ, फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं इतना गुस्से में आ चुका हूँ ना, इतना क्रोधित हो चुका हूँ कि बस अब तुम्हारे बाबा को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मानता हूँ कि मैं ही तुम्हें हर बारी रोक देता हूँ, हर बारी तुम्हें ही समझा देता हूँ, इसलिए कि सामने वाले को मैं मौका देता हूँ। बार बार मैं उसे मौका दे रहा हूँ संभलने के लिए, बार बार। लेकिन कई बार मैंने उसे मौके दिए, लेकिन वो संभलना नहीं चाहता। पता नहीं कैसा इंसान है वो, उसे समझ में नहीं आता। वैसे वो अपने आप को भगवान का भक्त मानता है। अरे ढोंग है वो, ढोंगी। क्योंकि ऐसे लोग ना ढोंगी ही होते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि हर एक मेरा बच्चा जो मेरा नकाब ओढ़े हुए रहता है, जो मेरा नाम करता है, जो मेरा भजन गाता है, जो मेरे मंत्र जाप करता है, पूरा दिन मुझ में लीन रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो सच में भक्ति ही हो मेरा। अंदर बहरूपीय भी होते हैं मेरे बच्चे, जो मेरा ऊपरी मन से तो नाम जाप करते हैं, लेकिन अंदरी मन से ना वो काले होते हैं। आंतरिक मन से वो इतने काले होते हैं ना कि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। इतने स्वार्थी होते हैं कि वो कभी दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बस वो हड़पने की सोचते हैं, छीनने की सोचते हैं। तो ऐसे मेरे बच्चे नहीं हो सकते। वो बहरूपीय होते हैं, बस वो मेरा नाम जाप करके ढोंग दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों के आगे। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कितने भक्त हैं वो मेरे, लेकिन असलियत में तो कुछ और ही है मेरे बच्चे। उनकी असलियत ना सिर्फ तुम जानते हो, जो ये दुनिया नहीं समझ पाई ना उन्हें, लेकिन तुम जानते हो उनकी अंदरूनी जो कालक है, जो कलंक है उनके अंदर का, वो सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ तुमने देखा है उनका असली रूप। और सबके सामने वो ऐसा बनते हैं जैसे वो कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत इंसान ही वही है, सबसे ज़्यादा। और ना तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जितना कुछ हो रहा है ना, अब बस बहुत हुआ मेरे बच्चे। अब मैं भी तुमसे रुकने और थमने को नहीं कहूँगा, मैं भी कहूँगा कि बस बहुत हुआ। लेकिन अभी तुम जवाब मत देना, अब मुझे जवाब देने दो। अब मैं जवाब दूंगा ना, तो देखना उसकी होश उड़ जाएंगे, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस तुम देखते जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा होगा कि आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा, लेकिन वो नुकसान उतना नहीं है मेरे बच्चे जितना बड़ा नुकसान तुम्हारा आज होने वाला था। कोई बहुत बड़ा संकट तुम पे आया था, बहुत बड़ा। उसे कम कर कर मैंने तुम्हारा ध्यान बटाकर मैंने कोई और तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो संकट बहुत भारी था मेरे बच्चे, उसे तुम संभाल नहीं पाते। इस वजह से तुमने मेरे आगे प्रार्थना की कि बाबा संभाल लो। तो इस वजह से मेरे बच्चे मुझे ये करना पड़ा। ये जो नुकसान हुआ है ना तुम्हारा, ये कुछ नहीं है मेरे बच्चे। इसको लेकर परेशान मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि इससे भी बड़ा नुकसान तुम्हारा होने वाला था। तो मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे, मैंने बचाया है तुम्हें, उन सब चीज़ों से बचाया है जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली थी मेरे बच्चे, जिसके बारे में तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था, बिल्कुल सोच नहीं सकते थे तुम, वो होने वाला था तुम्हारे साथ। और सुनो, मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन दिया था, संकेत भी दिया था, समझ आया तुम्हारे कि तुम्हें क्या करना है? तुम समझो मेरे संकेत को। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे दोबारा पूछो ना कि बाबा नहीं समझ में आया। किसी और से मत पूछो, किसी को अपना सपना मत बताओ कि समझ में नहीं आ रहा। सीधा मुझसे पूछो ना, आकर मुझसे कहो कि बाबा आप क्या समझाना चाहते हो, मुझे समझाओ। मैं आऊँगा दोबारा तुम्हारे सपने में आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि कैसे करना है। तुम्हें उन्हीं रास्तों पर चलना है, किसी के कहने पर नहीं चलना, समझ गए ना?
और सुनो, हबड़ तबड़ में गुस्से में आकर कभी कोई ऐसा फैसला मत ले लेना जो तुम्हारे लिए भविष्य के लिए अच्छा ना हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। तुम गुस्से गुस्से में निर्णय ले तो लेते हो, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि वो गलत था। तो समझो इस बात को। और सुनो, जो भी सच है ना वो बोल देना मेरे बच्चे, बोल देना, क्योंकि कब तक चुप रहोगे? अगर ऐसे चुप रहोगे तो इंसान तुम्हें दबाता जाएगा हमेशा, हर बारी। लेकिन इस बार मेरे बच्चे बोल दो, बोल देना, बेखौफ होकर बोल देना, क्योंकि तुम वैसे तो सबकी नज़रों में बुरे तो हो ही ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? अब भी अगर तुम्हारे बारे में वो गलत सोचें तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो मेरे बच्चे इन सब चीज़ों से परे हो चुके हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अब ऐसा बना दिया है ना कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की अच्छाई से, किसी की बुराई से, किसी के मान से, किसी के अपमान से तुम बहुत ऊपर उठ चुके हो। और जो मेरा बच्चा इन सब से ऊपर उठ जाता है ना, वो मेरे और भी करीब आ जाता है, बहुत करीब, मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। फिर उसके सारे काम मैं करता हूँ, स्वयं आकर करता हूँ। और सुनो, तुम गृह प्रवेश करवाने वाले हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर का गृह प्रवेश है, तो मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। तुमने मुझे निमंत्रण दिया है ना, तो मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, उदी के रूप में मैं तुम्हारे घर बहुत जल्दी आने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द। तुमने उदी चाहिए थी ना, तुम्हें उदी चाहिए ना, तो मैं तुम्हें उदी दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। ऐसे कैसे कि तुम मांगो और मैं तुम्हें ना दूं? ऐसा कभी हो सकता है भला? नहीं। और सुनो, तुम्हारा गोलगप्पे खाने का बहुत मन है ना, तो जाओ, जाकर खा कर आओ और मेरे लिए भी लेकर आना, ठीक है ना? और सुनो, देखो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम इस वजह से बहुत दुखी हो कि जिसका तुमने साथ चाहा था, जिसका साथ तुमने मांगा था, लेकिन वो ऐन मौके पर मुकर गया। ऐन मौके पर उसने अपना फ़ैसला बदल लिया, डर की वजह से या किसी और वजह से मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम अंदर से बहुत टूट गए हो, बहुत परेशान हो गए हो। तुमने इतना भरोसा जो किया था, तुमने इतना प्यार किया था, इतना भरोसा किया था, लेकिन उस रिश्ते ने तुम्हें तो छिन्न भिन्न कर दिया, तुम्हें तोड़ कर रख दिया मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन परेशान मत हो मेरे बच्चे, गिरो मत, दोबारा से उठो। मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ना है, समझ रहे हो ना तुम? तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि आगे मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है मेरे बच्चे। तुम परेशान मत हो, आगे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। ये एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अंत ही प्रारंभ है। तो फिर मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक तुम्हारी शरीर में सांस है ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तब तक मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे पाँव में दिक्कत है ना, तुम चल नहीं पाते हो, मेरे मंदिर नहीं आ पाते हो, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? जब तुम मेरे सामने बैठकर घर में ही पूजा करते हो ना, मेरी आराधना करते हो या मुझे याद करते हो ना, तो मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ, किसी भी रूप में तुमसे मिलने। और आज जिसको तुमने आज रोटी दी ना मेरे बच्चे, वो जो भूखा था मेरे बच्चे, बहुत भूखा था वो, बहुत भूखा। तुम जानते हो, एक सच्चाई की बात बताऊं, वो मैं था, तुम्हारा साईं था, जो मैं आया था और जिसको तुमने रोटी दी थी। और मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तुम परीक्षा में पास हो गए मेरे बच्चे, परीक्षा में पास हो गए। तुम ना बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो। तुमने आज मेरी आत्मा को तृप्त किया है मेरे बच्चे। तुम तो बहुत प्यारे हो और मेरा खूब सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, खूब सारा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।